भारत की शान स्वदेशी तकनीकी का प्रतीक तेजस लड़ाकू विमान को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर भारतवासी को झकझोर कर रख दिया है। दरअसल दुबई एयर शो के चमकते आसमान में आज अचानक एक काला धुआं उड़ता दिखा और कुछ ही सेकंड में पूरा माहौल दहशत और सन्नाटे में बदल गया। आपको बता दें कि दुबई एयर शो का माहौल उस समय अचानक भारी और तनावपूर्ण हो गया जब उड़ान प्रदर्शन के दौरान एक विमान नियंत्रण खोकर नीचे गिर गया। ये डिस्प्ले दुनिया भर से आए दर्शकों और रक्षा विशेषज्ञों के लिए रोमांचक क्षण होना था, लेकिन कुछ ही सेकंड में ये पूरा दृश्य मातम में बदल गया। खबर सामने आई है कि भारत का स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान LCA तेजस अपनी डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट के दौरान अचानक क्रैश हो गया है। ये घटना स्थानीय समय के अनुसार दोपहर 2:10 पर हुई है, जब हजारों दर्शक विमान के करतब देख रहे थे। जाहिर है कि दुबई एयर शो दुनिया के प्रमुख एविएशन आयोजनों में से एक है, जहां दुनिया भर की एयरलाइंस और सैन्य उत्पादक अपनी तकनीकी दिखाते हुए नजर आते हैं। इस हादसे से एयर शो की सुरक्षा पर गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आयोजन स्थल पर आपातकालीन दल तुरंत सक्रिय हो गया है और विमानन अधिकारिक ने जांच शुरू कर दी है। इस मामले को लेकर भारतीय वायुसेना ने बताया है कि दुबई एयर शो में एक हवाई प्रदर्शन के दौरान IAF का तेजस विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और हादसे में पायलट की दर्दनाक मौत हो गई है, जो बेहद ही दुखद खबर है इस वक्त भारत के लिए। IAF ने कहा कि वो इस अपूरणीय क्षति का गहरा शोक व्यक्त करते हैं और इस कठिन समय में पायलट के परिवार के साथ खड़ी है। वायुसेना ने हादसे के कारणों की जांच के लिए कोर्ट ऑफ एडवाइजरी का गठन करने का फैसला भी लिया है। जहां एक तरफ ये घटना संपूर्ण देशवासियों को झकझोर कर रख देने वाली है, तो कई सवाल भी खड़े कर रही है। सवाल ये है कि क्या एक तकनीकी खराबी थी, क्या कोई मैकेनिकल फेल्योर हुआ है, या उड़ान की ऊंचाई और गति का जोखिम भारी पड़ गया है। विमानन विशेषज्ञों के शुरुआती आंकड़ों को माने तो विमान जमीन पर गिरने से पहले नेगेटिव G टर्न कर रहा था। वीडियो फुटेज से पता चलता है कि LCA तेजस ने एक लूप युद्धाभ्यास पूरा करने के बाद समतल उड़ान हासिल करने का प्रयास किया, लेकिन अचानक उसने ऊंचाई खो दी। आपको बता दें कि नेगेटिव G टर्न विमान और उसके अंदर बैठे पायलट पर सामान्य गुरुत्वाकर्षण के विपरीत बल डालता है। यदि ठीक से प्रबंधित ना किया जाए तो इसके कारण पायलट के सिर में रक्त जमा होने और बेहोश होने का खतरा भी पैदा कर सकता है। यही कारण है कि इसके प्रभावों को कम करने के लिए पायलटों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। LCA तेजस को भारत का अगला प्रमुख लड़ाकू विमान भी कहा जाता है, खासकर पुराने रूसी मूल के MiG-21 के सेवा मुक्त होने के बाद ये विमान भारतीय वायुसेना में सबसे सुरक्षित हल्के लड़ाकू विमानों में से एक है। दुबई एयर शो की ये दुर्घटना पिछले 24 सालों में LCA तेजस की केवल दूसरी बार हुई दुर्घटना के तौर पर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि पहली दुर्घटना मार्च 2024 में राजस्थान के जैसलमेर में हुई थी। तेजस के खासियत की बात करें तो ब्रह्मोस NG के इंटीग्रेशन के बाद तेजस Mk1A की स्ट्राइक क्षमता 160 किलोमीटर से ज्यादा हो जाती है। तेजस की पेलोड क्षमता 35,000 किलोग्राम तक होती है। पूरी तरह लोड होने पर तेजस मैग 1.6 की स्पीड तक पहुंच सकता है। डॉग 5 में तेजस के आगे अच्छे फाइटर जेट टिक भी नहीं पाते। ये काफी हल्का होता है और मल्टी रोल मिशन, इंटरसेप्शन, डीप स्ट्राइक और रिकॉन मिशन में ये काफी शानदार प्रदर्शन भी करता है। यही खासियत है कि तेजस को खरीदने के लिए तमाम देशों की लाइन तक लगी रहती है। गौर कीजिए कि भारत ने मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के समय भारतीय वायुसेना के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस के माध्यम से पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। ये स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस भारत की शान माना जाता है। ये न सिर्फ हल्का और तेज लड़ाकू विमान है, बल्कि आधुनिक युद्ध की हर चुनौती को निपटने की ताकत रखता है। DRDO और HAL ने इसे 1983 के LCA प्रोग्राम के तहत विकसित किया था।
लेकिन दुबई के एयर शो में हुए क्रैश ने इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां एक तरफ भारत के चमकते सितारे तेजस को लेकर देश भर में दुख का माहौल फैला हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ लोग इसे साजिश के तहत भी देख रहे हैं। लोगों का कहना है कि हादसा कहीं ना कहीं बल्कि एक मुस्लिम बाहुल खाड़ी देश दुबई में हुआ है, जहां भारत आज अपनी रक्षा ताकत और कूटनीति दोनों से मजबूत उपस्थिति रखता है। लोगों का कहना है कि कहीं ये कोई साजिश तो नहीं। लोगों के मन में कई सवाल है कि क्या किसी ने भारत की छवि खराब करने की कोशिश की है? क्या किसी दुश्मन एजेंसी ने तकनीकी हस्तक्षेप किया है? क्या ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला गया साइलेंट गेम है? और शायद यही कारण है कि सोशल मीडिया पर एक अलग ही चर्चा का विषय बन गया है। लोग कह रहे हैं कि क्या तेजस को निशाना बनाया गया है या फिर ये केवल एक तकनीकी खराबी थी जिसे बढ़ाकर साजिश का रंग दिया जा रहा है।